हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट को कैसे निकाल सकते हैं हम, इनकी फॉर्मूला क्या है। तो अब जो है अब हम सीखेंगे। अब दोबारा से मैं आपको बताऊं, ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉस थीटा है और जो टेन थीटा है, साइन किसके बराबर था? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस था बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और टेन था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अब रह गए हमारे और तीन टी रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिनमें होता है कोसेक सेक और कॉट। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और इसी तरीके से कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमारे पास साइन है, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या आएगा? कोसेक थीटा आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस थीटा है हमारे पास बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या है हमारे पास? सेक थीटा आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। इसी तरह से हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारे पास? टेन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब कॉट थीटा क्या आ गया हमारे पास? कॉट थीटा आ जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ये जो है ये आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको जो है उल्टा करके लिख सकते हैं। अगर साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक हमारा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सिक्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अब हम सीखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, उनको हमने सम अप किया। अब हम साइन कॉस और टैन की ओर नज़र दौड़ाते हैं। देखिए, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस भी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। क्या हम इस हाइपोटेन्यूज से इस हाइपोटेन्यूज को नहीं काट सकते? इस हाइपोटेन्यूज से हम इस हाइपोटेन्यूज से काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टैन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर है। वो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि साइन थीटा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए किसके बराबर है? टैन ए, जो कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के बराबर है। तो ये चीज़ जो है ये हमें ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बनाने में मदद करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर हमने देखा कि साइन डिवाइड बाय कॉस टैन के बराबर है। अब हम ये ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। देख लीजिए, साइन ए जो है ये 0 डिग्री हम लेते हैं। पहले हम लेते हैं जो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल्स। हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में इसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। हम लेते हैं पहले साइन ए। साइन ए में हम ट्रिक लेते हैं, हम 0 1 2 3 4 लेते हैं 90 डिग्री तक। 0 डिग्री को 0 लेते हैं, 30 डिग्री को 1/1 लेते हैं, 45 डिग्री को 2 लेते हैं, 60 डिग्री को 3 लेते हैं, 90 डिग्री को 4 लेते हैं। फिर हम इनका रूट ले लेते हैं और डिवाइड बाय 4 ले लेते हैं। मतलब 0 का 0 डिवाइड बाय 4 वो 0 बनता है। 1 डिवाइड बाय रूट 1 डिवाइड बाय 4 वो 1/2। 45 डिग्री 1 डिवाइड बाय रूट 2, और इसी तरह से रूट 3 डिवाइड बाय 4 वो रूट 3 डिवाइड बाय 2 बन जाता है, और रूट 4 डिवाइड बाय 4 वो 1 बन जाता है। इस तरीके से हम इसको ये फॉर्मूला इस ट्रिक से याद रखते हैं। आपको बस यही वैल्यूज़ याद रखने हैं। साइन 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, 30 डिग्री पे साइन 1/2 होता है, 45 डिग्री पे साइन 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे साइन रूट 3/2 होता है, और 90 डिग्री पे साइन जो है वो 0 डिग्री होता है। अब कॉस इसका रिवर्स है। ये इस 1 को यहाँ ले जा आइए, रूट 3 ये यहाँ आइए, रूट 3 को यहाँ आप ले जा सकते हैं, और ये जो 1 डिवाइड बाई रूट 2 है ये यहाँ आएगा आपका, और 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि साइन डिवाइड बाई कॉस जो है वो कैसे टैन ए है।
तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 1 0 बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई रूट 3, इसमें भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बचेगा, और 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइनेड है, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइनेड। अब कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, ये अगर 0 है ये 1/0 हो जाएगा तो बन जाएगा नॉट डिफाइनेड, ये अगर 1/2 है ये 2 बन जाएगा, 2/1 वो 2 के बराबर है, ये अगर 1 डिवाइड बाई रूट 2 तो ये रूट 2, रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई रूट 3 1 दैट्स इक्वल टू 1। सेक जो है ये कॉस का है, 1 1 रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई रूट 3, 1 divided by root 2 divided by 1 that's root 2, 1 divided by 2 2 divided by 1 that's 2, 0 0 divided by 1 that's equal to 1 divided by 0 that's not dependent। cot tan का है 0 divided by 1 1 divided by 0 that's not dependent, 1 divided by root 3 divided by 1 root 3, तो 1 1 रूट 3 डिवाइड बाई 1 1 डिवाइड बाई रूट 3, 0 डिवाइड बाई 1 1 डिवाइड बाई 0, तो ये नॉट डिफाइनेड है, टेन का वैल्यू 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये 1 डिवाइड बाई 0 है, यहाँ पे ये 0 डिवाइड बाई 1 बन जाएगा, तो कॉट कॉट की वैल्यूज आ गई। तो अब हम सम अप करते हैं हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बन गया। थैंक यू।